तत्कालीन राज्य सरकार की अधिसूचना के साथ ही डिडवाना कुचामन नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जिला गठन के 3 साल बाद भी डिडवाना कुचामन जिला अपने आधारभूत ढांचे के लिए तरस रहा है। स्थापना के 3 साल बाद क्या है इस जिले की स्थिति और आम जनता को कितना लाभ मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 साल पहले 4 अगस्त 2023 को तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 नए जिलों की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 7 अगस्त को नए जिलों का स्थापना दिवस घोषित किया गया। हालांकि गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में 3 और जिलों की भी घोषणा की गई थी, लेकिन उनकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा घोषित जिलों की समीक्षा करते हुए मात्र 8 ही नए जिलों का अस्तित्व बरकरार रखा गया और बाकी अन्य नए जिलों को पुरानी मूल जिलों में मर्ज कर दिया गया था। डिडवाना कुचामन जिले का गठन 3 साल पहले अस्तित्व में आया जिला। कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी स्वीकृत नहीं। वित्तीय स्वीकृति न मिलने से कई काम अटके। कई महत्वपूर्ण विभागों को स्वीकृति का इंतजार। वर्तमान सरकार के कार्यकाल को भी 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नए जिलों का आधारभूत ढांचा अभी तक पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया है। गत बजट में राज्य सरकार ने सभी नए जिलों में मिनी सचिवालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रत्येक जिले को 100 करोड़ की राशि आवंटन की घोषणा की थी। डिडवाना में प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और विभागों के लिए जमीनें तो आवंटित कर दी, लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से 80% कार्यालय किराए के भवनों या शिक्षा विभाग की खाली पड़ी बिल्डिंगों में चल रहे हैं। जिले की स्थापना के 3 साल बाद भी कई महत्वपूर्ण विभाग अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुए। डिडवाना को जिला बने हुए 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी डिडवाना में बहुत से विभाग हैं जो नहीं आए हैं। जैसे सेल टैक्स विभाग है, जिला परिषद का सीओ नहीं बैठता है, इसके कारण से वित्त व्यवस्था अभी डिडवाना में नहीं हुई है। खेल कूद अधिकारी अभी डिडवाना में नहीं लगा है। ये मोटे मोटे हैं। इसके अलावा बहुत से विभाग ऐसे हैं जो अभी डिडवाना में प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिसके कारण से डिडवाना जिला बनने के बाद भी अभी अधूरा है। सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े स्थानीय नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने बजट में प्रत्येक नए जिले के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट घोषणा की थी। इसकी पहली किस्त के रूप में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी होने वाली है, जिसके तुरंत बाद मिनी सचिवालय सहित विभिन्न कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार ने हर जिले के लिए अलग से बजट आवंटित किया और उसकी पहली किस्त के रूप में अगस्त में इसी महीने में हमारी 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त आएगी। इसमें हमारे कलेक्ट्रेट का जो सचिवालय का निर्माण वो शुरू हो जाएगा और आने वाले 1 या 1.5 साल में सरकार जो जैसे जैसे आर्थिक सरकार में वित्तीय स्वीकृतियाँ मिल रही है, उस हिसाब से सभी विभागों के कार्यालय यहाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि सारी जमीनों का आवंटन हो चुका है। यहाँ तक कि जिला स्तरीय जो हमारा खेल स्टेडियम है उसको इंडोर के लिए और फैसिलिटी मिल गई। जिला प्रशासन की माने तो जिले में लगभग सभी विभाग चालू हो चुके हैं और कुछ विभागों की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर होनी है, जिसके बाद जो विभाग बचे हैं वे भी चालू हो जाएंगे। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर सभी विभागों के लिए जमीन चिन्हित कर जानकारी राज्य सरकार को भेज दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ ही निर्माण प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। मुख्य तौर पर जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो सभी इस डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं और सभी ने फंक्शन करना चालू कर दिया और अधिकतर जो कार्य है वो हमारे अब नए जिले से ही संपादित हो रहे हैं। कुछ समस्याएं जो है वो उसको भी हम धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह ट्रांसफर होना था वो भी वहाँ से हमने पूरा कम्प्लीटली रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करवा लिया है। कुछ एक फाइलें है जो उसको भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। नए जिले के DMFT फंड का भी गठन हो गया है, तो उसके तहत भी जो उसकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है वो भी हम शीघ्र ही कराएंगे और सारा जो डेवलपमेंटल वर्क है वो इसी जिले से संपादित हो रहा है। नए जिले के गठन से आमजन को भारी राहत मिली है, क्योंकि तत्कालीन नागौर जिले का क्षेत्रफल बेहद बड़ा था और वर्तमान जिला मुख्यालय से ही नागौर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सरकार के द्वारा जल्द वित्तीय स्वीकृति देने के बाद डिडवाना कुचामन जिले के लोगों का इंतजार जल्द खत्म होगा। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डिडवाना कुचामन।